राजौरी नरसंहार। मैं इस समय उसी घर में हूं जहां से आतंकियों ने यह सारा कृत्य शुरू किया। ये ठीक वही जगह है, ये आप देख सकते हैं, ये ठीक वही जगह है जहां पर वो आईईडी प्लांटेड थी और इसी जगह पर आईईडी का ब्लास्ट हुआ और यहां पर वो बच्चे 5-6 बच्चे यहीं पर बैठे हुए थे। ठीक यहीं पर आईईडी का ब्लास्ट हुआ और उस ब्लास्ट के कारण ये जो खिड़कियां हैं और ये जो कमरा है, ये पूरे का पूरा कमरा डैमेज हुआ है और यहां पर ब्लास्ट हुआ है। और ब्लास्ट होने के बाद ये आप देख सकते हैं, ये स्पॉट था जहां पर आईईडी था। और यहां पर अगर आप देखेंगे, यहां पर ये बेसिकली उनका घर है। और थोड़ा सा अगर आप अंदर, मैं आपको घर के ले जाता हूं तो आपको दिखाऊंगा कि जिस समय आतंकी यहां आए हुआ क्या। यहां पर ये आप देख सकते हैं, ये कढ़ाई में सब्जी बनी हुई है और सिर्फ इतना ही नहीं, प्लेट में चावल डाले हुए थे खाने के लिए, ये यहीं पड़े हुए हैं और बर्तन ऐसे के ऐसे रखे हुए हैं। 2 प्लेटें धोई हुई हैं और ये आप देख सकते हैं, ये इसमें आटा है। जाहिर सी बात है, सुबह रोटी के लिए ये आटा यहां पर रखा गया है। ये किचन की, इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि परिवार जिस समय खाने की तैयारी कर रहा था, खाने की प्लेट में चावल डाले हुए थे, उस समय ये सब कुछ हुआ है। ये मैं दिखाना चाहूंगा, ये परिवार की तस्वीरें हैं, ये आप देख सकते हैं, ये परिवार की तस्वीरें हैं, सामने परिवार की तस्वीर है। ये दीपक जिसकी शहादत हुई है, जिसकी नौकरी अभी अभी लगी थी और 2 तारीख को दीपक ने ज्वाइन करना था और 2 तारीख के बाद दीपक की एक नई जिंदगी शुरू होती। दीपक सरकारी मुलाजमत करता और उसके बाद दीपक का प्लान ये था कि वो अब शादी करने वाला था और अपना घर बसाने वाला था। दीपक का भाई प्रिंस, वो पीएचई विभाग में अपने पिताजी की जगह पर काम कर रहा था। उसके पिताजी पीएचई में काम करते थे और 4 साल पहले दीपक के पिता का देहांत कैंसर की वजह से होता है। और उसके बाद दीपक ने और प्रिंस ने मिलकर इस घर को बनाया और दीपक पढ़ाई पढ़ाई में बिजी रहता था और मेहनत करने के बाद अब दीपक की सरकारी नौकरी लगी थी। दीपक अब ज्वाइन करने जा रहा था और ज्वाइन करने के बाद उसका ख्वाब यह था कि अब आने वाले कल में मैं शादी करूंगा, घर बसाऊंगा, ताकि परिवार के लोग एक सुखी जिंदगी, सुखी जीवन जी सकें। लेकिन आतंकी यहां पर आते हैं, यहीं पर फायरिंग होती है और उस फायरिंग में दीपक की शहादत होती है। प्रिंस बुरी तरीके से घायल होते हैं। उनकी जो माताजी हैं, उन्हें अंदर कमरे में जैसे बताया गया धकेला जाता है। सुबह यहीं पर इसी स्पॉट पर, ये आप देख सकते हैं, ये काला काला निशान जो यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो काला काला निशान है, ये काला काला निशान इस बात की गवाही देता है कि यहीं पर जो है यहीं पर ब्लास्ट हुआ। अब वो ब्लास्ट क्या था, कैसा था, उसको लेकर आज एनआईए की टीम यहां पहुंची। नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की टीम जब यहां पर पहुंची, उन्होंने इस स्पॉट का जायजा लिया। स्पॉट का जायजा लेने के बाद जो खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि उन्होंने कुछ निजी चैनलों से बात करते हुए 2 बातें कही। एक तो उन्होंने ये कहा कि ऐसा लगता है कि ये टारगेटेड किलिंग का मामला है। दूसरा, हम इस बात की पड़ताल कर रहे हैं कि ये जो टारगेटेड किलिंग हुई है, क्या ये कोई अभी अभी इन्फिल्ट्रेशन हुई है, कि आतंकी अभी अभी यहां आए हैं और इन्होंने क्या कहते हैं ये टारगेटेड किलिंग की हुई है, या ये ग्रुप ऑलरेडी यहां पर सक्रिय था और इसे जब मौका मिला तो इसने इन मासूम लोगों को निशाना बनाया।